डीप हिमालय की वादियों में एक ऐसा गांव बसा है जहां के लोकल लोगों को आप छू नहीं सकते। पूछताछ के बगैर हम आपसे टच नहीं होंगे। छुओगे तो भूत लग जाएगा। तो यहाँ पे टूरिस्ट कुछ नहीं खा सकता ना पी सकता। अच्छा, और गांव वाले यहाँ बैठेंगे नहीं? नहीं, वो यहाँ बैठेंगे। अच्छा, यहाँ बैठेंगे, पट्टी पे नहीं बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच ये छोटा सा गांव इतना अजीब है कि इस गांव में अगर आपने गलती से किसी के घर की दीवार भी छू ली तो हजारों रुपए का फाइन लगाया जाता है। ये है मलाना, हिमाचल प्रदेश में पार्वती वैली के एक कोने में बसा हुआ एक ऐसा विलेज जिसका दुनिया से ना के बराबर कनेक्शन है। कुछ लोग कहते हैं कि मलाना के लोग खुद को अलेक्जेंडर द ग्रेट के वंशज मानते हैं, दूसरों के हिसाब से वो खुद को बेहद ऊंची कास्ट के मानते हैं, और कुछ थ्योरीज तो ये भी हैं कि ये लोग मुगलों के वंशज हैं। इंडिया का पार्ट होते हुए भी यहाँ ना इंडियन लॉज, ना पुलिस, ना कोर्ट, बस एक देवता के हुक्म पे पूरा गांव चलता है। पर सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि इन सब बड़ी बड़ी बातों के बीच मलाना दुनिया के सबसे पावरफुल और महंगे हैश यानी चरस का एपिसेंटर है। तो बस इन्हीं सब कहानियों या कहें मिथ्स का सच ढूंढने हम पहुंच गए मलाना। क्यों नहीं छूने देते? छूने नहीं देते तो बिजनेस कैसे करते हैं, शादियां किससे करते हैं? रिटर्न ट्रैक तो ऑलमोस्ट मौत का सबब बनने वाला था। लेकिन चलो शुरू से शुरू करते हैं। हेलो, हाँ भाई बोल। भाई, हिमाचल में एक गांव है, वहाँ छूने नहीं दे रहे यार। छूने नहीं दे रहे मतलब? अरे सच में भाई, तुम लोग जाओ और देख के आओ, वहाँ पे पता करके आओ। अरे जय का फोन था, वो कह रहा है हिमाचल में एक ऐसा गांव है जहाँ छूने नहीं दे रहे। छूने नहीं दे रहे? पता नहीं क्या सीन है, देखना पड़ेगा। अभी चले? चले। चल बैक पैक कर। तो बस ऐसे ही एक फ़ोन कॉल पे सुन के हम भी निकल गए। पूरी रात ड्राइव करी और सुबह तक हम थे कसोल। जल्दी से खाना पीना किया और रात भर की थकान के बाद फट से पड़ गए। लेकिन जैसे ही दोपहर के बाद मेरी नींद खुली, अब जिनको नहीं पता, कसोल भी बड़ा फेमस है अपनी रेव पार्टीज के लिए। काफी फॉरेनर्स और इंडियंस आते हैं यहाँ उसी चीज के लिए जो मलाना से आती है। खैर, हमारा मकसद कुछ और था। उस साइड पहाड़, उधर बर्फ के पहाड़, और यहाँ से जा रही है एक रिवर। भाई एक नंबर जगह है, पर हम आए हैं यहाँ पे उस गांव के सच जानने भाई। तो देखते हैं, अभी ढूंढेंगे कुछ लोगों को। सुनने में था कि जिन बातों को जानने हम जा रहे थे उनके बारे में शायद वो लोग हमसे खुल के बात ना करें। तो इसी वजह से हमें चाहिए था कोई ऐसा लोकल बंदा जो मलाना के किसी लोकल को जानता हो। पूरी शाम हम वही मार्केट में लोगों से बात करते घूमते रहे। हमने जितना आसान सोचा था एक लोकल गाइड ढूंढना, उतना ही मुश्किल हो गया था। अगले दिन हमें मलाना के लिए निकलना था, लेकिन उसी शाम एक अंकल ने बताया कि कल मलाना नहीं जा पाओगे। रीजन पूछने पे समझ आया कि पिछले साल बादल फटने से मलाना डैम टूट गया था, जिससे भयंकर फ्लड्स ट्रिगर हो गई थी। भाइयों, मलाना डैम फट गया है, कृपया नदी नालों से दूर रहे। मलाना डैम फट गया है। सो अभी तक उसी डैम का रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है और स्पेसिफिकली कल के दिन मलाना जाने वाला रोड बंद था। डिसअपॉइंटमेंट काफी हो रही थी, लेकिन होटल पहुंचते ही मैनेजर ने बोला कि कल आप तोश चले जाओ। मलाना के लिए वैसे ही परसों का वेट करना था। तो बिना सोचे समझे भैया की रेकमेंडेशन पे अगले दिन हम निकल गए तोश। और क्या तो सीनिक गांव था यार ये। नीचे एक डैम का रिजर्वायर, लश ग्रीन जंगल और ऊपर बर्फ से शाइन करते पहाड़ों का ऑलमोस्ट 180 डिग्री व्यू। ये गांव लिटरली ऐसा है जहां सुकून से कई महीनों तक वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। यहाँ भी हमने काफ़ी कोशिश करी कि कोई लोकल मिल जाए मलाना चलने के लिए, लेकिन शाम तक समझ आ गया था कि अब सब खुद ही के हाथ में है। खैर, यहाँ के नज़ारे देखते देखते पता ही नहीं चला कब दिन निकल गया और बस सुबह होते ही हम निकल गए मलाना के लिए। तो दोस्तों निकल चुके हैं। यहाँ से करीब 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता है कसौल से।
एक पॉइंट तक गाड़ी जाती है और उसके बाद आपको 2 से 3 घंटे का ट्रैक करना होगा, ऐसा हमें लोगों ने बताया। अभी तक कोई मिला नहीं है हमें गाइड करने के लिए या कोई वहाँ का बताया, चलो वहीं देखेंगे। अब पिछले साल के डिज़ास्टर के बाद मलाना जाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। पूरा गांव एक पहाड़ के ऊपर है। एक पॉइंट तक अपनी गाड़ी चली गई, लेकिन वहाँ हालत कुछ ऐसी थी, आने जाने के सारे रास्ते लिटरली गायब हो चुके हैं। वहाँ खड़े लोगों ने एक और बात बताई कि सेम डे जाके वापस आना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अपनी क्यूरियोसिटी तो इतनी थी कि ना जाने का ऑप्शन तो था ही नहीं ना। तो हम भी जो होगा देखा जाएगा बोल के सड़क खुलने का इंतज़ार करने लगे। एंड हाँ, कॉम्प्लिकेशन ये थी कि यहाँ से अब एक पॉइंट तक शेयरिंग गाड़ी जाएगी, वहाँ से दूसरे पॉइंट तक ट्रैक करना होगा, वहाँ से फिर दूसरी गाड़ी मिलेगी और फाइनली वो गाड़ी जहाँ उतारेगी वहाँ से फिर एक लंबा ट्रैक है मलाना गाँव तक। धूल, मिट्टी, अबैंडन टनल्स, लैंडस्लाइड्स और कई रिवर क्रॉसिंग्स पार करते हुए हम पहुंच गए मलाना गेट। यहाँ से शुरू होता है मेन ट्रैक। जैसे जैसे हम पास पहुंच रहे थे ना, भाई साहब क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। रास्ते में जो मिल रहा था ना, हर बंदे से पूछ रहे थे हम लोग। 10 साल पहले से हाईलाइट में है विलेज। 10 साल पहले ना वो हम लोगों को जानते थे ना हम वो लोग को जानते थे। धीरे धीरे जब वो हम लोग को जाने, हम उन लोग को जाने, तब अब क्या होता है, उन लोग इतना हैश यहाँ उगाते हैं और लोगों, और यहाँ का हैश मलाना क्रीम होता है जो यहाँ की स्पेशलिटी होती है। वो क्रीम की पूरी वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा जो बेस्ट क्वालिटी की क्रीम होती है वो यहीं की होती है। जहाँ की मतलब स्पेशलिटी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसमें से एक ब्राउनी है, हैश ब्राउनी जिसे कहते हैं। वो एक मतलब मफिन जो होता है ना, इतनी बड़ी एक मफिन की तरह एक ब्राउनी रहती है ब्लैक कलर की। अच्छा, चॉकलेट ब्राउनी बनाते हैं उसमें हैश मिला के। उस ब्राउनी की ये खास बात रहती है कि अगर आप उसका एक बाइट बस खाओ और वो तुरंत रिएक्ट नहीं करता है, विदिन 1 आवर रिएक्ट करता है, एक घंटे के बाद। और जैसे ही वो रिएक्ट करेगा, एक बाइट का असर आपको हिला नहीं पाएगा। और अगर बाय द वे आपने पूरा खा लिया, आप वहीं पे भंड हो जाओगे, सो जाओगे एकदम। वैली काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन चढ़ाई ऑलमोस्ट खड़ी थी। ऊपर से हमारी महान फिटनेस भी बहुत अच्छा साथ दे रही थी। पर फाइनली 3 घंटे के लंबे स्ट्रेच के बाद हम थे मलाना। बाय बाय। टच नहीं कर सकते थोड़ा? हाँ। एंटर करते ही जगह जगह टच ना करने के बोर्ड लगे हुए थे। गांव यार ऊपर से जितना सुंदर लग रहा था, अंदर से उतना ही गंदा था। अच्छा, और यहाँ हमें रुकने के लिए रात में स्टे भी ढूंढना था, पर पता चलता है कि कुछ ही टाइम पहले इस अनटचेबिलिटी के चक्कर में मलाना में रुकना भी बैन हो चुका है। खैर, हमें तो चाहिए था कोई बंदा जो हमारे क्वेश्चंस का खुल के जवाब दे। लोग मिल रहे थे, इवन दो फ्रेंडली थे, पर ऐसी फीलिंग आ रही थी कि इन 2 चीज़ें, हैश और छुआछूत, इनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। खैर, इन पतली गलियों से निकलते हुए हम आ गए मलाना के मेन स्क्वायर पे और यहीं हमें मिले ये अंकल। और वैसे जैसे यहाँ पे अगर आप बताना चाहो तो ये जैसे छूने नहीं देते, ऐसा क्यों है? छूने का मतलब ये है कि हमारा यहाँ का जो है कल्चर है। पुराना जमाने में जो है यहाँ जो कोई नहीं आते थे यहाँ, सिर्फ मलाना के सिवाय कोई नहीं, पता ही नहीं था मलाना का है कि जो भी यहाँ आएंगे नए बंदे, तो वहाँ जो है जो जैसे कोविड-19 में जो 4 गज की दूरी बैठे है, जो ऑर्डर दिया गया है, अच्छा वैसे ही हमारा पहले से पुराने जमाने से ये 2 गज की दूरी बैठो, कहीं बीमारी ना लग जाए, कहीं टच ना हो जाए। नए बंदे से वैसे ही डर होते, माहौल होते आज तक हम वो ही मानते कि भाई हम कोई कोरोना, कोई बीमारी ना आ जाए, कोई नया बंदा आए तो कोई बीमारी ना लग जाए। कुछ लोग कहते हैं कि अलेक्जेंडर कुछ ना ये जो यूट्यूब में देख रहे हैं ना, ये गलत बात है। अलेक्जेंडर तो मुसलमान है ना, ये तो अलेक्जेंडर नहीं, हम हिंदू है भाई, हम बार बोलते हैं हम हिंदू है। तो इनके हिसाब से तो अलेक्जेंडर, ग्रीस, मुगल्स, सारी थ्योरी सिर्फ मिथ या बकवास हैं। बेसिकली ये लोग जमलू देवता के फॉलोवर्स हैं
और जमलू देवता ने ही उन्हें एक यूनिक और प्योर कम्युनिटी बनाया है। इनका लॉजिक था कि जैसे कोविड में लोग डिस्टेंस बना के रह रहे थे, इस गांव की आइसोलेशन की वजह से ये अनटचेबिलिटी का कल्चर है सदियों से। इसको कुछ अंडमान निकोबार आइलैंड की सेंटिनेलीज ट्राइब से कंपेयर कर सकते हैं, जहां गवर्नमेंट ने भी जाना बैन कर दिया है, क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड के लोग अगर वहां जाएंगे तो वहां की प्रिमिटिव ट्राइब एक्सटिंक्ट हो सकती है। और इनके हिसाब से बस यही सिमिलर चीज ये खुद से फॉलो करते आ रहे हैं। अभी भी थोड़ा डाउट था मन में। आफ्टर ऑल अलेक्जेंडर की थ्योरी काफी पॉपुलर है। कैमरा देख के एक यंग सा लड़का हमसे बात करने लगा, सो वी थॉट कि चलो वेरीफाई करते हैं। उसने बताया ये अलेक्जेंडर वाली कहानी भी काफी टाइम तक मानी जाती थी। कुछ पुराने लोग अभी तक मानते हैं कि अलेक्जेंडर के कुछ सोल्जर्स यहाँ तक आए थे और फिर यहीं बस गए। मलाना के लोग उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं। साथ ही इवन दो अब टाइम में लोगों ने कर लिया है, पर ओरिजिनली यहाँ गांव के बाहर शादी करना भी बैनिज्ड है। 98% कहते तो लव मैरिज होती है आपस में जो होती है। हाँ। तो मतलब ये समझ लो कि ये गांव एक ही परिवार है। मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे। बट डिस्पाइट ऑल यहाँ का सबसे बड़ा बिजनेस है हैश, चरस। खैर हमारे सवालों के जवाब तो मिल चुके थे, पर भाई साहब इसी पॉइंट पे हमारे साथ बड़ा बुरा हादसा होते होते बचा। किसी ने उतरने का दूसरा रास्ता बता दिया। ना बंदा है ना बंदे की जात। अंधेरा हो रहा है और अभी दूर दूर तक जहाँ में जाना वो बहुत दूर नीचे दिख रहा है। कंटेंट बनाने आए थे, मैन वर्सेस वाइल्ड ना बन जाए। घूप अंधेरा हो चुका था और अगर आपको ट्रैकिंग का ज़रा सा भी आइडिया है तो आपको मालूम होगा कि ऐसे घूप अंधेरे में बिना लाइट्स बिना गाइड के ट्रैक करना कितना डेंजरस है। रिवर क्रॉस कर करके आए थे हम। इस अंधेरे में उन्हें वापस क्रॉस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल समझ लो। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसको हम आज तक चमत्कार मान रहे हैं। घंटों बाद आउट ऑफ नोवेयर एक डॉग आता है और लिटरली हमको गाइड करने लगता है। एग्जैजरेट नहीं कर रहा, लेकिन एक पैच ऐसा था जहाँ रोड डेड एंड थी और पीछे से घूम के पहाड़ के ऊपर से ट्रेल जा रही थी। सच कह रहा हूँ, अगर वो डॉग ना होता ना तो हमारे लिए उस पिच ब्लैक में वो ट्रेल ढूंढना इम्पॉसिबल था। खैर शायद यही चीज़ें हैं जो माउंटेन्स को इतना मिस्टीरियस और फैसिनेटिंग बनाती हैं। आप एक एडवेंचर पे निकलते हो लेकिन वापस हज़ारों एक्सपीरियंसेस लेके जाते हो।